हाय आर्मी, ये अरेंज मैरिज का पार्ट 24 है। आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मुझे कैसे पार्ट डालने हैं। अब मैं एडिट करी, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको अपलोड कर दूँगी। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जिमिन को कुछ नूडल्स वगैरह खाने का मन था। जब वो नीचे आता है तो देखता है नामजीन का रोमांस चल रहा है किचन में नाइट में, तो सोफे पे बैठ के वहीं सो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ रूम में वेट कर रही हूँ और ये साहब यहाँ सो रहे हैं। जंको, मैं तुम्हारा पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ और तुम नूडल लाने की जगह यहाँ आके सोफे पर आराम से सो गए। वाह, ग्रेट। मुझे ना बात ही नहीं करनी तुमसे। आना मत, रूम में ही सो जाओ। जिमिन बेबी देखो, भाई भाभी रूम किचन में थे, उनका एक मोमेंट अब मैं वहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। और यहाँ बैठे बैठे कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी, मैं अभी जाता हूँ, बड़ा गलत। कोई ज़रूरत नहीं है, यही सो जाओ इसी सोफे पे, रूम में आना मत। गुड नाइट। अब मेरा मूड नहीं है। अरे यार, इससे क्या हो गया? बात बात पे इसका मूड खराब हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इतने तो प्रेग्नेंट लेडीज के भी नहीं होते मूड स्विंग्स। जंको तो फिर भाग के जंको अपने रूम में जाता है, क्योंकि जिमिन बेबी हमने कल डॉक्टर के पास चलेंगे, हमें डॉक्टर के पास जाना है। क्यों क्यों जाना है डॉक्टर के पास? ऐसा क्या हो गया जो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ गई है? अरे यार, तुम फिर से भूल गई। बोला था ना रूटीन चेकअप है, रूटीन चेकअप कराना है, हर मंथ होता है ना। और वैसे भी इस बार तुम लेट हो गई थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ कल करा लेते हैं। लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कल चलेंगे हम, ठीक है? रेडी रहना टाइम से। इसके साथ साथ मैं तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा लूँगा, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई हो तुम्हें पता नहीं चला, बाद में पता चला, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं इतना पता जानता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम ना जानो। बहुत सारी लड़ाई हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता जब तक तुम कुछ नहीं चाहोगी। आई प्रॉमिस। अगर कुछ भी हुआ ना, मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पिट सकता हूँ, मार खा सकता हूँ, क्योंकि काम ही मैंने मार खाने वाला करा है। 1 नंबर का कुत्ता हूँ मैं, पिटूंगा फिर। कोई बात नहीं बेबी, पीट लेना, चलेगा मुझे। अब सोने का इरादा है या खड़े खड़े सोचने का इरादा है? इन खड़े खड़े सोचते रहोगे जब पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा। जब देखो दिमाग में सोचते रहते हो और कुछ भी बोलते रहते हो। अब सोए, कल डॉक्टर के यहाँ जाना है तो जल्दी सो जाते हैं। अगर कल रिपोर्ट प्रेगनेंसी की पॉजिटिव आई ना, तो ये मुझे कच्चा खा जाएगी। कितनी हड्डियाँ तोड़ेगी मुझे भी नहीं पता है। प्लीज़ कोई मुझे बचा लेना कल, बस। वैसे तो मैंने ऐसा कुत्ता वाला काम किया नहीं है, अगर किया होगा ना तो मुझे गॉड भी नहीं बचा सकती, आई स्वेयर। नेक्स्ट डे जंकुक जिमिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा है, चेकअप होता है। उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट बताती है। डॉक्टर क्या है मेरी वाइफ की रिपोर्ट में, मतलब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, सब ओके। प्रेगनेंट स्टेडियम, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। उसके बाद जिमिन जंकुक घर आ जाते हैं। जिमिना, क्या हुआ? क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक है? हाँ बेटा, क्या बोला डॉक्टर? कोई दिक्कत वाली बात है? जिमिन जंकुक, क्या हुआ बताओ। अरे बता भी दो, मुंह में दही जमा रखा दोनों ने, बोल ही नहीं रहे हो। अरे क्या बताना है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सब, रूटीन चेकअप था। सारे पीछे पड़ गए, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ होना जरूरी है क्या? हर मंथ होता है ना सबका चेकअप। मैं चला गया तो दिक्कत होगी सबको। अरे जंकू, इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है? सब नॉर्मली पूछ रहे थे, सब ठीक तो है। जिमिन की कोई प्रॉब्लम तो कोई तो, मतलब सब जानना चाहते थे, तुम हॉस्पिटल गए बस, और कुछ नहीं। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बस मैं, सब लोग पूछने लगे इसलिए मेरा मूड कर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा कहने वो सब ठीक है, नॉर्मल है रिपोर्ट, कुछ भी नहीं है, बस होता है मंथली चेकअप सबका, तो मैं जिमिन का भी करा लाया। सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, कुछ काम है मुझे ऑफिस में, मैं शाम को मिलता हूँ। बाय जिमिन, बाय। इसे क्या हो गया? ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आया। जंगू ने बड़ा अजीब सा, सब ठीक तो है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा सब ठीक है। दी शांत हो जाओ, ज़्यादा मत सोचो। आपके लिए और बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कल वो मेरी और जंगू की रात में छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसका मूड ऑफ है, और कुछ नहीं है, सब ठीक है। आप परेशान होना बंद करोगी? जिमिन, अब तेरी शादी हो गई है, कल को तो बच्चे होंगे तेरे, और तू भी जंगू से लड़ना बंद नहीं करती। लड़ाई झगड़े बंद करो, एक दूसरे को समझना स्टार्ट करो। और ये शाम को आए तो सॉरी बोल देना, समझ गई? बात कुछ हो रही है, जंगू दिखा कुछ हो रहा है, चल कुछ हो रहा है उसके दिमाग में। भाई हूँ तेरा बड़ा,
अच्छे से पता है कुछ तो है, कोई चीज़ परेशान कर रही है तुझे। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं तू जिमिन से रिलेटेड परेशान है। डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला है जिससे तू परेशान हो गया। क्या हुआ है ऐसा पता करना पड़ेगा। आरएम जंकू को बुलाता है अपने रूम में बात करने के लिए। जंकुक, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? आज तुमने 4 लोगों को फायर कर दिया, किस चीज़ का गुस्सा है? और इतना क्या अग्रेसिव कि सबको परेशान कर दिया तुमने। ऑफिस में सब लोग तुमसे आज परेशान हो गए, सबसे इरिटेट हो रहे थे। अरे भाई कुछ नहीं, वो किसी काम के नहीं थे, बस आके बस चैट चैट करना था, काम तो करते नहीं थे, इसलिए उन्हें फायर किया है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन पिछले 3 साल से तो उनकी कोई शिकायत नहीं आई, एकदम सडन आ गई शिकायत। जब तुम आज जिमिन को हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद से तुम्हारा मूड ऑफ है। क्या हुआ ऐसा हॉस्पिटल में, क्या बोला डॉक्टर ने, बताओगे? भाई मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मैंने जो देखा इसलिए मैंने फायर किया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आरएम के और जंको के बीच क्या आर्गुमेंट होती है, क्या बात होती है, वो बाद में पता चलेगा। अभी आगे देखते हैं। जंको कहाँ हो तुम? आई नो मैंने कल कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी, आई एम रियली सॉरी। आ जाओ ना प्लीज़, मुझे सॉरी बोलना है तुमसे, मैंने इतनी सारी तैयारी करी है, थोड़ा सा देख लो ना प्लीज़, बच्चे पे रहम खाओ। आ जाओ प्लीज़ प्लीज़, आई मिस यू एंड आई एम सॉरी। मंजिल रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जिमिन, ये क्या ड्रामा है? रात के 2 बजे अब ये क्या नया नाटक शुरू हो गया तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। और वैसे भी इस टाइम दुनिया सो रही होती है और तुम ये क्या 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 चाहती, क्या हो, करना क्या चाह रही हो तुम? मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, खाली नहीं बैठा रहता मैं, समझ में आई? आई एम सॉरी जंको, ये तो मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए किया था। आई एम सॉरी। जिमिन, उस सॉरी का कोई मीनिंग नहीं होता है, जो आज सॉरी बोल दिया फिर शाम को वही गलती रिपीट करना। गलतियाँ रिपीट करना बंद कर दो, सॉरी बोलने की जरा सी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और शादी हो गई तुम्हारी, कोई बच्ची नहीं हो तुम, मैच्योर हो जाओ, समझ में आई? ये ड्रामे बंद करो और रोना बंद करो। सॉरी जंकुक। आई नो जंकुक, तुम बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज हो मुझसे, मैं जानती हूँ, गलती भी मेरी है, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती नहीं हूँ, कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, गलती मेरी है तो मैं मानती हूँ और मना के तो तुम्हें रहूँगी। देखती हूँ कब तक बचोगे। अब देखती हूँ मेरी इन 2 आँखों से कैसे बच पाते हो जान जंकुक। गुड मॉर्निंग हबी। हाँ ठीक है हबी, आपका कॉफ़ी वेट कर रही है, जल्दी उठो, ब्रश करो, कॉफ़ी पियो। जिमिन, तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया? ड्रिंक कर रखी है क्या तुमने? सुबह सुबह ही चढ़ा ली है। तुम मेरा ख़राब मत करो, कॉफ़ी दो। ओहो हबी, सुबह सुबह गुस्सा करके ऑफिस नहीं जाते, कॉफ़ी तो मैंने बना दी है, बस आप आओ पियो, आपका ही तो वेट है। हबी, ब्रेकफास्ट में क्या लोगे बताओ ना प्लीज़, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ आपके ऑफिस जाने से पहले। बोलो वीना, इधर देख के बोलो प्लीज़। कुकी, बता दो क्या खाओगे? ग्रेप्स, बनाना, जो भी आपको पसंद हो मैं वो बना दूँगी ब्रेकफास्ट में। एज यू विश, बोलो। अम, मुझे भूख भूख नहीं है, मैंने कॉफ़ी पी ली है, काफ़ी है। कुछ भी होगा तो मैं ऑफिस में खा लूँगा, मैं चलता हूँ, बाय। और माय डियर हस्बैंड, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आगे होता क्या है। तुमने माफ़ करने पे मजबूर कर दिया तो मेरा नाम जियोन जंकुक जिमिन नहीं। देखती हूँ कहाँ तक बचते हो। ऐसे ऐसे सीन दिखाओगे ना, तुमने कभी नहीं देखे होंगे मेरी तरफ से। कोई नहीं, गलती है तो एक्सेप्ट करती हूँ, माफ़ करने पे तो मजबूर करना पड़ेगा तुम्हें जियोन जंकुक। अब देखो जियोन जिमिन की जलवे।
पूरे 3 दिन हो गए मैं हर रोज टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा, बस नेगेटिव आ रहा है। मैं क्या करूँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सब ठीक तो है? बताओ ना दी, प्लीज। दी, आपने बायो की क्लास नहीं ली थी क्या? आपको पता नहीं है या भूल गई हो? या फिर क्या ही बोलो आपको, कसम से डम लग रहे हो आप दी। आपको नहीं समझ आता है, ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि एक वीक में आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। नॉट पॉसिबल। पहले तो कम से कम 3 वीक चाहिए। दूसरा कि आपको एक बार ट्राई करने पे नहीं होगा कि आपने एक बार ट्राई किया बेबी के लिए हो गया सक्सेसफुल हो। नो चांस। मुश्किल से चांस होते हैं दी, बहुत टाइम लगता है, कई बार ट्राई करना पड़ता है, कई बार महीने लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई बार साल भी लग जाती है। इतनी हाई होप मत रखो कि आपने ट्राई किया एक बार और हो गया। बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद आप होगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी होप रखोगे तो आपकी होप टूटेंगी ना। और क्यों रख रही है ऐसी होप आप फिर? ते जिम्ना बिल्कुल सही कह रही है। सोच जरा, एक बार तूने सोचा तो उसके पीछे पड़ गई, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा। आराम से स्टेप बाय स्टेप चल, हो जाएगा। अब तूने सोचा है, तुमने प्लानिंग कर लिया कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने आज प्लानिंग किया कल बेबी मिल जाएगा। बेबी होने में भी 9 मंथ लगते हैं ते। और तू तो ये उम्मीद कर रही है कि एक वीक में तू प्रेग्नेंट हो जाएगी। धीरे चल, आराम से। अब तू कोशिश कर रही है, एक न एक दिन हो जाएगा तो प्रेग्नेंट होगी, जरूर होगी, बस शांति से। अच्छा ठीक है बाबा, तो लेकिन दोनों बहन मुझे डांटो तो मत। ठीक है, मुझे नहीं पता है, आई एग्री। पर ठीक है, मैं जल्दी नहीं कर रही हूँ, मुझे आज ही नहीं चाहिए। हमने सोचा है, हमने प्लान किया है, बेबी चाहिए हमें, तो हम कोशिश करते रहेंगे जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आप प्लान भी करते हो। वैसे किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो, और किस चीज़ में सक्सेस होना आपको, मुझे समझ नहीं आया। चक्को का कुछ नहीं, वो मैंने और सुगा ने सोचा है कि हम भी बेबी प्लान कर लेते हैं। तो उसी बारे में बात कर रही थी, दोनों बहन मुझे मिल के मुझे डांटने लगी। ठीक है, मतलब छोड़, तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तीनों बहनों के बीच की बात है, हम समझ लेंगे। चल ठीक है, जा देना। अरे अभी कुछ नहीं, बस जब से जिंदगी प्रेगनेंट हुई ना, तेदी को भी फीवर आ गया है, और कुछ नहीं। खैर छोड़ो, तुम थके आ रहे हो, तुम रूम में चलो, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ तुम्हारी। जाओ तुम चेंज करो, मैं लाती हूँ। तुम बैठ के बात करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं ठीक हूँ, मैं चेंज कर लूँगा, तुम बैठो यहाँ बात करो। और भाभी ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, वो छोड़ जब ना, एक बात पता, तेरे और जंगू का बस सब ठीक हो गया ना, तुम दोनों की लड़ाई बंद हो गई ना, तूने बोल दिया ना सॉरी, दोबारा मत लड़िए, समझ में? कुछ ठीक नहीं हुआ है। मैंने कल इतनी प्रिपरेशन की, रूम डेकोरेट किया, सब कुछ किया, इतना प्लान किया, उसके बाद आंखें मुझ पे चढ़ गया, गुस्सा हो गया। और इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा किस बात का? इरिटेट हो रहा था मेरी बातों से, ऐसा लग रहा था मुझे देखिए ना, इरिटेट हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे, आई डोंट नो क्यों। और वैसे भी अब नहीं बोलना मुझे उसे सॉरी। कितना सॉरी बोली, इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी मेरी। इतना कुछ किया मैंने, रूम डेकोरेट किया, मैं तैयार हुई, सब कुछ किया, और उन जना को कुछ नहीं दिखा। क्या दिखा? इतनी रात हो गई है, सोई नहीं हूँ, सो जाओ, सोने का टाइम है, दुनिया सो रही है। अरे दुनिया से मुझे क्या लेना देना? जिमीना ऐसे करते हैं क्या? ठीक है, हो सकता है वो काम उसकी वजह से थक गया हो, इसलिए वो चिढ़ गया हो, ये सब चीज़ देख के। कोई बात नहीं, आगे फिर से सॉरी बोल देना। ओके दी, आप मेरी दी हो ना, या फिर जंगू की भाभी बन गई आप दोनों की दोनों। जब देखो उसी की साइड लेती रहती हो। मुझे तो मतलब मेरी बात सुननी नहीं है। मैं कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं हुई थी, मैं थोड़ी सी फाइट हुई थी, उसको लेके इतना सिर पे चढ़ गया वो, और आप साइड ले रहे हो तो वो मेरे सुनेगा भी नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं सुनेगा हमारी साली साहिबा की? कौन नहीं सुनना है मुझे बता, मैं बताता हूँ उसे फिर कैसे नहीं सुनता है। हमारी इतनी प्यारी सी साली है, उसे कोई परेशान करेगा हम देख सकते हैं क्या? चल कोई नहीं, जंकू को नहीं सुनना है ना, मैं बात करता हूँ उससे, टेंशन मत ले। थैंक्स जीजू, आप साथ दे रहे हो, मेरी दोनों बहनें नहीं दे रही हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ, जंकू से बात करनी थी मुझे कुछ। आ गया है क्या वो? हाँ जीजू अपने रूम में है, जाओ आप बात कर लो। फिर जब सुबह जाता है जंकू के रूम में, जाके देखता है तो जंकू बैठा है बस टेंशन में, कुछ सोच रहा है। क्या बात हुई है जंकू, किस बात को लेकर परेशान है? अब प्लीज झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ, जो तू घर वालों को पिछले 2 महीने से कहानियाँ सुना रहा है ना, वो मुझे अच्छे से पता है।
अब ये बता कि जिमिन को क्या हुआ है, क्या बताया था उस दिन डॉक्टर ने जिस बात को लेकर तू इतना इरिटेट हो गया कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। स्पेशली जिमिन को तो ऐसे साइड कर दिया जैसे कि क्या हुआ, ऐसी ऐसी क्या बात हो गई, बताएगा मुझे? भाई प्लीज़, मेरा अभी इस बारे में कोई बात करने का मन नहीं है। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, वैसे ही थका हुआ हूँ। सो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। किस बारे में बात करनी है फिर, है? ये कब तक छुपा के रखना अपने अंदर, किसी को कब तक नहीं बताना है? भाई प्लीज़ अज्यूम करना बंद करो, और ये ट्रिक ना किसी और पे अपनाना, मेरे साथ नहीं चलेंगे। आप जाओ, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा, ये ट्रिक तेरे पे नहीं चलेगी? तो फिर हॉस्पिटल में जिमिन को जब लेके गया था उसके बाद से तेरा बिहेवियर क्यों चेंज हो गया? क्यों घर लेट आता है, क्यों जल्दी चला जाता है, क्यों जिमिन से सही से बात नहीं करता है? ऐसा भी क्या कह दिया डॉक्टर ने जिमिन को लेके? देख जंगकुक, तो मुझे भी जानता है और मेरे दिमाग को भी जानता है। मुझे 5 मिनट लगेगी सारी डिटेल निकलवाने में। उसके बाद मैं सारी डिटेल को पूरे घर वालों के सामने खोलूँगा कि ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या हो रहा है जो तू सब चीज़ों से छुपा रहा है हमसे। भाई प्लीज़, किसी के सामने कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जिन भाभी के सामने। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तो ऐसा क्या हुआ है जंगकुक, ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतना इरिटेट हो गया, मतलब इतना परेशान हो गया, किसी को बताना ही नहीं चाह रहा है, अपने अंदर ही रखना चाह रहा है? क्या बात है? हम एक परिवार है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी है ना। भाभी को नहीं बता सकता, मुझे तो बता सकता है। मैं किसी से नहीं कहूँगा, मुझे बता। भाई वो जिमिन किसी को नहीं बता सकता, नहीं बोल सकता, स्पेशली जब तक जिन भाभी की डिलीवरी नहीं हो जाती है, उसका बेबी मैं नहीं चाहता हूँ। और जिमिन के बारे में